पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी है। एक तरफ हम इंडिया से जो है वो जीत गए, दूसरी तरफ हम जिम्बाब्वे से जो है वो जीत गए, और तीसरी तरफ जो है वो हमने 380 डिग्री का यू टर्न जो है वो लिया है। क्योंकि खबरें निकल के आ रही है, मतलब आग लगती है तो धुआं तो उठता है ना, तो अब इस तरह की खबरें जो है वो निकल के आ रही है कि हाईबर्ड मॉड्यूल पे जो है वो मान जाएंगे। खैर, इन चीज़ों पे जो है वो आज हम गपशप जो है वो लगाएंगे। तो नीचे मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा इन तीनों खबरों की, जिसने जो देखना है वो जाके बड़े आसानी से जो है वो देख ले, और नहीं देखना है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई साहब, जो जिम्बाब्वे में हमने परफॉर्मेंस दी है ना, पहले पहले तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे दूं कि भाई साहब इंडिया से भी जीत गए, जिम्बाब्वे से भी जो है वो जीत गए। लेकिन ये जिम्बाब्वे से जो हम लोग ये मैच जीते हैं ना भाई साहब, इसमें बहुत सारे फैक्टर में आप लोग क्या कर रहे हो भाई, हमारी मैनेजमेंट मुझे समझ नहीं आ रही है। पहले तो यार रिजवान की ये मतलब महाज्ञानी सोच जो है यार, मैं इससे परेशान हूँ। क्योंकि अगर यही मैच अगर हम हार जाते ना, तो रिजवान की स्टेटमेंट यही होनी थी कि भाई साहब मैंने सलमान अली आगा को जो है वो कैप्टन बना दिया था, मैं चेक कर रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या आती है, हमारा नया टैलेंट क्या परफॉर्मेंस देता है। मेरे दोस्त, बात दरअसल ऐसी है कि सलमान अली आगा की पहले तो ये है कि T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती है। जो परफॉर्मेंस उसने दी है ना, ये परफॉर्मेंस, और मेन चीज़ ये है कि हमारी ओपनिंग पेयर जो है वो चढ़ो वन डाउन थोड़ा जो है वो चल गया। अपना साइम और उस्मान ने जो है वो ये कि थोड़ी सी रन वगैरह बना दे, लेकिन वो सुफियान का भी मुझे समझ नहीं आया। ओपनिंग पेयर पहले भाई साहब आप अपने ओपनिंग पेयर ही जो है वो सेट करो, तभी जो है वो आपके जो प्लेयर और हैं, जो आपके प्लेयर बैक पे बैठे हुए, उनको कॉन्फिडेंस तो आएगा। चलो हमारे ओपनिंग पेयर ने जो है वो इतने रन बना दिए, तो थोड़े जो है वो हम कवर अप कर लेंगे। भाई साहब T20 में जो है वो लोग 300 रन, 400 रन, 400 तो नहीं, फिर 300 तक ही जो है वो बनाए। लोग इतने रन बना रहे और हमारे वाले जो है वो 150 165 रन मेरे ख्याल से इतने जो है वो बनाए थे। मतलब क्या हो गया है यार, मतलब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप लोग ये परफॉर्मेंस दे रहे हो, और इस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप लोग पहला वाला टेस्ट, पहला वाला ओडीआई आप लोग हारे कैसे हो। पहले तो यार इसमें सवाल बनता है, मैनेजमेंट सारों को बिठाए पूछे कि भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप लोग हारे कैसे हो। दूसरा ये कि टारगेट आप लोग का ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। जब आपके रन रेट जो है वो बढ़ेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, तो अल्टीमेटली हर बोर्ड जो है वो आपको कहेगा कि भाई साहब पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, इनसे पंगा लेना जो है वो बड़ा क्योंकि जो इम्प्रेशन आप दोगे ना, तो लोग उसी तरह आपको कंसिडर करेंगे। आप इम्प्रेशन ही नहीं दे पा रहे हो, जब इम्प्रेशन नहीं दे पा रहे हो तो दूसरा बंदा आपको जाहिर बात है हल्के में तो लेगा, और हल्के में अभी सब जो है वो हमें ले रहे हैं। जीत गए, अच्छी बात है, अभी इन चीज़ों पर बात नहीं होगी क्योंकि हम जीत गए भाई साहब। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो मैं चील की नज़र से, चील की आंखों से देख के जो है वो आप लोग को बताता हूँ कि यार जो मुझे लगता है। खैर, बेहतर लोग जो है वो बैठे हुए बेहतर मशवरा जो है वो कर सकते हैं। हर बार हर वीडियो में जो है मैं कहता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आप लोग के साथ उस पर जो है वो गपशप लगाता हूँ। पहले तो ये है कि आप अपना ओपनिंग पेयर जो है उस पर काम करो। दूसरा ये है कि आपकी वन डाउन जो है वो चलो थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन साइम का शॉट, जिस शॉट पे वो आउट हुए, मुझे समझ नहीं आया कि यार किस तरह के बैटर जो है वो ये बन सकते हैं। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये आपका वन डाउन भी जो है वो चलना चाहिए। सलमान अली आगा कैप्टन बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे पे जो है वो आएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि यार तीसरे पे सलमान अली आगा को आना चाहिए। कम अज़ कम पाँचवें छठे पे जो है वो ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि भाई साहब इनकी परफॉर्म कैप्टनी, और कहाँ से यार इसको कैप्टनी दी, एक डिसीजन मेकिंग जो है वो मुझे समझ नहीं आई। एक टाइम पर पाकिस्तान भी जो है प्रेशर में आ चुका था। जो परफॉर्मेंस ये पाकिस्तान वाले जो है वो दे रहे थे, वो तो चलो ये है कि रूफी ने परफॉर्मेंस दी, सुफियान ने जो है विकेटें वगैरह ले ली। अदरवाइज मुझे इस तरह लग रहा था कि ये T20 भी जो है वो हम हार जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए, जिम्बाब्वे वाले जो है उनको हम बार बार चांस दे रहे थे कि भाई साहब मैच जीत लो आप लोग, हम जो है वो खुला मैदान आप लोग को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन देखो यही होता है एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस प्लेयर में जो है वो यही होता है, टीम में बोर्ड में। जब आपको एक्सपीरियंस हो, आपके पास प्लेयर हो, आपके पास लेजेंड हो, तो आप जो है वो मतलब वो मशवरा वगैरह देते हैं ना कि इस टाइम पे ये करना है वो करना है। लेकिन हमारे पास तो खैर है, लेकिन वो मशवरे वगैरह दे ही नहीं पाते। पता नहीं कब जो है वो ये खैर आ जाएंगे लाइन पे जो है वो, ये भी जो है वो आ जाएंगे, बहुत जल्द आएंगे। ये कि हमने बॉलिंग साइड से जो है वो थोड़ा कवर अप कर दिया।
अदरवाइज जिम्बाब्वे ने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऐसी बात नहीं है। जिम्बाब्वे जो है जो टीम है, इस टीम ने जो अभी ये प्रोग्रेस जो है वो दिखा रही है, तो अच्छी बात है कि यार इस तरह के मतलब मैच वगैरह जो है वो हुआ, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे जो है वो भी तकरीबन 92 या 93 पे जो उनके भी जो है वो ओपनिंग पैर इस तरह का कोई खास किस्म की परफॉर्मेंस नहीं थी। 92-93 पे जो है वो एक आध दो ही जो है वो आउट थे, वो बड़े आसानी से जो है वो कर सकते थे, लेकिन प्रेशर में आके जो है वो जिम्बाब्वे वाले भी जो है वो ये मैच हरा कर जो है हरा गए। तो ये असल चीज़ जो है वो प्रेशर है कि आप प्रेशर में जो है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, टैकल करते हो, किस तरह इस सिचुएशन का जो है वो मुकाबला करते हो। आपकी परफॉर्मेंस स्किल जो है वो बाद में आती है, पहले आप प्रेशर को जो है वो आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो और उसके अगेंस्ट जो है वो परफॉर्मेंस दो, ऑब्जर्व करो प्रेशर को, फिर आपके स्किल वगैरह सब कुछ तो बाद में ही निकलेगा ना। पहले अगर आप प्रेशर में आ गए तो सारी चीज़ें आपकी जो है वो वैसे ही बेकार हो जाएगी। खैर दूसरे T20 में देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस आती है और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जो है वो ये दूसरा T20 मैच जीतेगा और ये सीरीज जो है वो जीतेगा, और दूसरे T20 मैचेस में जो है वो कौन से प्लेयर जो है वो आएंगे, कौन से प्लेयर जो है वो नहीं आएंगे। खैर ऑन दी अदर हैंड मैं आप लोग को ये बताऊं कि भाई साहब इंडिया से जीतने का रिवाज जो है वो हमारा, चलो ये स्टार्ट हो गया भाई साहब। दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हमारे अंडर 19 के लड़कों ने जो है वो दी है। शाहजेब खान ने जो परफॉर्मेंस दी है ना भाई साहब, ये इस टैलेंट को जो है वो अब हम हमारी बोर्ड जहाँ तक मुझे लगता है कि डेंट वगैरह जो है वो मार देंगे, क्योंकि भाई साहब देखो परफॉर्मेंस दी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रेशर सिचुएशन था ना, यहाँ पे फिर प्रेशर आ गया ना। प्रेशर को अंडरस्टैंड किया, सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, फिर उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस जो दे रहा था ना, वहीं से मुझे लगा भाई साहब ये बंदा जो है वो काम किया, पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट जो है वो मिलेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बेहतरीन टैलेंट जो है वो आने वाला है, आ रहा है, उसको ग्रूम करो, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लेके जाओ, ताकि आपको आगे तकरीबन 2-3 साल बाद जो है कोई अच्छी सी दुबई किस्म की परफॉर्मेंस टीम जो है वो मिल सके। लेकिन आई डोंट नो कि यार क्या जो है वो इस वक्त चल रहा है। खैर ये कि यार इंडिया ने भी जो है वो प्रेशर में थे, परफॉर्मेंस वगैरह दी है, लेकिन पाकिस्तान ने भाई साहब खूबसूरत किस्म की परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग साइड से भी जो है वो दी है, बॉलिंग साइड से भी जो है वो दी है। बॉलिंग तो खैर वो मिसबा जो है उनके बेटे भी जो है कोई बॉलिंग वगैरह में जो है वो आ चुके हैं, तो ये कि यार आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिंक्स वगैरह भी जो है वो आ रहे हैं। तो ये होता है हर जगह जो है वो ये लिंक्स वगैरह चढ़ते और होने भी चाहिए यार सारे जो है वो। मेरे हिसाब से इस तरह तो नहीं होगा कि टैलेंट पर ही जो है वो आए, क्योंकि फिर ये जो हमारे लेजेंड है ये क्या करेंगे और इनके जो है वो ये इसमें फिर किसी वीडियो में जो है बात करेंगे, मुबारकबाद देंगे हमारी अंडर 19 की टीम को कि भाई साहब दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तानियों को कि यार अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है और इंडिया से जो है वो हम जीत गए इस सिचुएशन में, जबकि इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो चैंपियन ट्रॉफी में हो रही है। खैर चैंपियन ट्रॉफी से मैं अभी आप लोग को ये बताऊँ कि भाई साहब देखो मैंने आप लोगों को कहा था कौन सी वीडियो थी, हो सका तो मैं आप वीडियो भी जो है वो चला लूँगा। वो उसमें भी मैंने कहा था कि भाई साहब लास्ट में आके जो है वो पाकिस्तान को एक 360 या 380 डिग्री का यू टर्न लेगा और कह देगा कि भाई साहब हमें हाइब्रिड मॉड्यूल जो है वो कबूल है। तो वो हाइब्रिड मॉड्यूल जो है वो इसमें अभी आ रहा है, अभी वो क्योंकि वो जयशाह भी अपॉइंट हो गए ना, कल आजकल में जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो बन गए, तो वो अपॉइंट हो गए, जाहिर बात है वो तो अब बड़ा मुश्किल है कि यार पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का शुरू में स्टैंड बड़ा अच्छा आ रहा था, लेकिन अभी मुझे लग तो उस टाइम रहा था, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ इस तरह की आ रही है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि यार ये कंफर्म है कि नहीं है हाइब्रिड मॉड्यूल का क्या सीन चल रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि भाई साहब इस तरह का कुछ जो है वो हो सकता है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जिस फेज़ में हम हैं ना उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है, हमारी बोर्डिंग ने जो है वो इस फेज़ में डाला है, यही पे आपकी जो है वो परफॉर्मेंस आ जाती है, रैंकिंग आ जाती है, आपकी टीम आ जाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाती है, जो हमारे वाले करते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि भाई साहब आप जब परफॉर्मेंस दोगे, मैचेस जीतोगे, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा, तब अगली बोर्ड अगली टीम बोलेगी कि भाई साहब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब आपका चैंपियन ट्रॉफी यहाँ होगा तो आप
बोल सकते हो ना, अकड़ के एटीट्यूड दिखा सकते हो कि यार नहीं, जो होना है यही होगा, नहीं होना है तो भाई जाओ, नहीं हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। ये मतलब होस्ट कंट्री पर मतलब फायदा क्या जब हाइब्रिड शेड्यूल जो है वो हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है कि हाइब्रिड मॉड्यूल पे जो है वो मान गए। क्योंकि पहले जो स्टैंड आ रहा था ना, स्टैंड आ रहा था, स्टैंड आ रहा था, पता नहीं क्या आ रहा था, कि वो तो सही आ रहा था, लेकिन इस तरह की खबर भी जो है वो सुनने में आ रही है कि यार आईसीसी भी जो है वो कह रहा है पीसीबी को कि यार कुछ भी करो, बीच का रास्ता जो है वो निकाल दो। लेकिन पीसीबी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और हमारे चेयरमैन साहब जो है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम जो है वो क्रिकेट की जीत होगी, क्रिकेट की भाई साहब जीत होगी, जो भी हो हम बीच का रास्ता जो है वो निकालेंगे। और मतलब वहाँ से मुझे लग रहा था कि हो सकता है भाई साहब ये हाईबर्ड पे जो है वो जा सारा ही करवा दो यार। हाईबर्ड पे आप लोग ने कितने खर्चे वगैरह करवा दिए, स्टेडियम वगैरह करवा दिया, तो ये इसका मतलब क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। और सारे बोर्डों का मीटिंग जो हुआ था उसमें भी यही आया कि यार हाईबर्ड पे सब एग्री कर रहे थे, पाकिस्तान को जो है वो एग्री वगैरह नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे बोर्ड का भी जो है वो समझ नहीं आ रहा है। यहीं पे फैक्टर यही आता है कि आपकी परफॉर्मेंस होती, आपकी रैंकिंग होती, तो कोई बोर्ड उठ के आके कह सकता था कि यार ये आप जो है वो हाईबर्ड नहीं करो। हर टीम की यही ख्वाहिश होती कि यार हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हरा दें। अगर अल्टीमेटली आप हर टीम को हरा के जो है वो उनके होम ग्राउंड पर आते तो तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाती। लेकिन नहीं भाई, हमारी कोई सोच ही नहीं है, हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है, और प्लेयरों को सिर्फ मैच जीत जाए बस, इसी तरह ये मैच जो है वो हम जीत जाए, जैसे तैसे मर मर के जो है वो हम किसी तरह कोई एक आध मैच जीत लेते हैं, वो भी इस तरह के रन रेट से कि भाई साहब वो बताने में जो है वो बंदा बोले कि यार ये मतलब हार ही जाते तो अच्छी बात होती। तो यही और टीम इन टीमों से जीतते उन पे इतना शोर जो है वो मच जाता है कि यार ये हो गया जिम्बाब्वे से जो है वो हम यहाँ पे जिम्बाब्वे से भी जो है अगर तुम लोग हार गए तो मतलब तुम लोग प्लेयर किस बात के हो, टीम किस बात के हो। यही पे इंडिया अगर टीम होता जिम्बाब्वे के साथ, उनकी मैच वगैरह होते तो देख लेना, इंडिया वाले जो है वो 300 से ऊपर बना के जो है वो जाते हैं, जिम्बाब्वे वालों को सारों ऑल आउट करके जो है वो जाते हैं, और आई गेस 10-15 ओवर में जो है वो गेम को जो है वो ख़त्म कर दे। एक्सपीरियंस ना भाई साहब उनके पास, प्लेयर है, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन से प्लेयर के साथ, कौन से टीम के साथ कौन सी वेरिएशन जो है वो खेलने हैं, कौन से प्लेयर जो है वो उतारने। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से प्लेयर उतारेंगे और कौन से प्लेयर जो है वो नहीं उतारेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक आध बंदा परफॉर्मेंस नहीं देता उसको हम जो है वो बिठा देते अंडर 19 का जो हमारा मैच हुआ उसमें जो परफॉर्मेंस दिए शाहजेब ने परफॉर्मेंस दिया है, उसने जो लास्ट में प्लेयर ऑफ द मैच भी जो है वो रहे, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भाई साहब, प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो रहे। उसने कहा कि भाई साहब बाबर जो है वो मेरा आइडियल है, मैं उनसे सीखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार बाबर किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। तो भाई साहब अल्टीमेटली बाबजी जो है वो किंग हमारा, मतलब अभी आ जाएंगे ना किस बात का किंग है भाई साहब, कहाँ वो उसको तो बिठा दिया, उसको रेस्ट दिया गया है भाई साहब, और ज़रूरी भी है, बॉबी की प्रैक्टिस चल रही है, आ जाएगा देख लेना। फिर जितने भी हमारे नए जो है वो टैलेंट आ रहे हैं उनका आइडियल ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन जितने भी बंदे हैं वो बाबर आजम को जो है वो फॉलो करते हैं, और बाबर आजम को हमने जो है वो बिठा दिया साइड में, कैप्टनसी से जो है वो हटा दिया। खैर कैप्टनसी तो वो खुद गए, लेकिन उसी को जो है वो हटा दिया, तो हम अपने नए आने वाले टैलेंट को जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब आपके साथ भी जो है वो इस तरह का सीन जो है वो हो सकता है। तो यही होता है भाई साहब, जिसको फॉलो किया जाता है उसको इस तरह जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता है जिस तरह हमारी बोर्ड जो है वो कर रही है। तो हमारा नया टैलेंट जो है वो क्या देख रहा है और क्या सोचेगा और उसके माइंड में क्या आएगा कि अगर मैंने परफॉर्मेंस दी, मैं इस लेवल पर आया, मैंने जो है वो अगर टीम को या मैं कल को कैप्टन बना तो मेरे साथ भी जो है वो इस तरह का कुछ जो है वो हो सकता है। तो ज़रा सोचने की बात है, लेकिन मसला ये है कि सोचेगा कौन, और दूसरा मसला ये है कि हमारी वीडियो देखेगा कौन, यहाँ तक कौन जो है वो आएगा। वैसे ही एक आध बंदा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोई देख लेगा, वैसे अगर कोई नहीं देखते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर यही गपशप जो है वो लगाना था इस बात पर, इस नोट पर जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो। यार ये मेरी गपशप थी, मुझसे बेहतर लोग फिर कहूँगा कि बैठे हुए हैं बेहतर एनालिसिस वगैरह जो है वो कर सकते हैं, जस्ट एक आध गपशप जो है वो थी। तो
अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।